हेलो हाय आई एम जीत तिवारी। सो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन। तो बच्चों सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है, घूमती है, तो उसे अपन कहेंगे सर्कुलर मोशन। किसी सेंटर के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है या किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, उसे अपन कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसकी वेलोसिटी के बारे में फर्स्ट हमने स्टडी करेंगे। तो इसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक होती है लीनियर वेलोसिटी। फर्स्ट तो पहला लिख लेते हैं वेलोसिटी। पहली हो जाएगी अपनी एंगुलर वेलोसिटी एंड द सेकंड वन इज द लीनियर वेलोसिटी। तो दो तरह की वेलोसिटी है, एंगुलर और लीनियर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है पहले इस पर ध्यान देंगे। एंगुलर वेलोसिटी ये है कि कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, उसमें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को उसका जो चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, वही अपना कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। दो तरह डिस्प्लेसमेंट होते होंगे, एक होता है अपना सिंपल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो अपनी वेलोसिटी जनरेट होगी उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सो अपन देखते हैं, मान लो अपना कोई बॉडी है, पार्टिकल है, ये सर्कल के अबाउट रोटेट कर रही है, इसका सेंटर हो गया, लेट्स अज्यूम दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मानते हैं बॉडी पहले यहाँ पी पॉइंट पे थी एट थीटा एंगल एक्सिस। आफ्टर स्मॉल टाइम डेल्टा टी टाइम, ये पी से बॉडी यहाँ पे आ गई, ये क्यू पी डैश पे। तो आफ्टर डेल्टा टी टाइम बॉडी पहले पी पे थी, आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये बॉडी पी से पी डैश में। तो इसमें कितना अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो पहले अपन ये देखेंगे। तो पहले थीटा था, डेल्टा टी टाइम में बॉडी ने डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गेन किया। सो अपनी अब एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, इसको अपन ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है एट अ गिवन टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपना हुआ है डी थीटा, और कितने टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी टी। ये हो जाएगी अपनी एंगुलर वेलोसिटी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी, वेयर लिमिट टी बहुत स्मॉल है, ये इंस्टेंट वेलोसिटी है, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, टी टेंड्स टू 0। वैसे ही कर सकते हैं। तो ये होगी अपनी एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी अपन जैसे ये क्या है, अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन अपने को मैटर करेगी कि डायरेक्शन क्या है इसकी। ये तो होगा एंगुलर वेलोसिटी का अपना मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। जैसे एंगल है थीटा, इसका यूनिट क्या होगी, रेडियन, उनके टाइम है, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो इसकी अपनी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। और अब ये है एंगुलर वेलोसिटी भी अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसकी अब वो देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा ये इसका। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। जिस भी प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है उससे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यदि बॉडी अपनी, ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनसाइड होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। ये इसको अपन जैसे एरो है अपना, मान लेते हैं इधर से आ रहा है, तो ये इनवर्ट डायरेक्शन। राइट हैंड से भी देख सकते हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी हम जैसे निकालते हैं इनवर्ट डायरेक्शन। तो कोई बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन इनवर्ट होगा बोर्ड के, परपेंडिकुलर टू बोर्ड इनवर्ट डायरेक्शन। यदि एंटी क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट कर रही है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी ऐसे राइट में, तो अपन देख सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, वो हो जाएगी बोर्ड से बाहर की ओर। ये अपन देख लेते हैं,
ये अपना एरो ऐसे, ये मतलब परपेंडिकुलर टू बोर्ड, जिस भी प्लेन पे बॉडी रोटेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगी एक चीज। यदि क्लॉकवाइज है, यदि क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट डायरेक्शन उस बोर्ड के अंदर साइड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, मतलब कि टुवर्ड बोर्ड के बाहर तरफ होगी डायरेक्शन। ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया डायरेक्शन हो गया एंगुलर वेलोसिटी की। नेक्स्ट अपन देखते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी तो अपन नॉर्मल भी अपन जो वेलोसिटी होती है वही अपनी लीनियर वेलोसिटी, अपन इसको v से डिनोट करेंगे। सो अपने को पता है लीनियर वेलोसिटी चेंज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये अपनी लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो अपन काइनेटिक में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो जाएगी अपनी लीनियर वेलोसिटी। इसकी यूनिट अपनी मीटर पर सेकेंड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है लीनियर वेलोसिटी। कोई बॉडी ए से है बी तक जा रही है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी जाने में, डेल्टा एस, और कितना टाइम लगा उसके लिए, डेल्टा टी टाइम। इन दोनों का ही रेशियो हो जाएगा अपनी लीनियर वेलोसिटी। तो अपना इसकी डायरेक्शन मुझे पता है, ए से बी में जा रही है तो डायरेक्शन ए से बी होगा, बी से ए में आ रही है तो उसकी डायरेक्शन बी से होगी, बी से ए होगा। ये हो गई अपनी लीनियर वेलोसिटी एंगल। अपन अब नेक्स्ट पर देखते हैं, इसमें डायरेक्शन भी देख लिया, वेलोसिटी भी देख ली। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेलोसिटी हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, सर्कुलर मोशन किस किस टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं उसको अपन कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पहले इसको क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को अपने। तो जैसे हमने वेलोसिटी देख ली अपनी, सर्कुलर मोशन दो वेलोसिटी होंगी, एक होगी लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी उस पे सर्कल पे, पता है सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, एक्स में भी मोशन हो रहा है साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, इसलिए इसको अपन टू डायमेंशनल मोशन भी बोलेंगे। तो जैसे बॉडी की सर्कुलर मोशन उस पे पाथ पे रोटेट कर रही है तो उसका ये जो रोटेशन होगा वो उसकी स्पीड कौन सी कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ये इसको कहेंगे v। ये हो गया उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो उसका रोटेशन हो रहा है अपने सेंटर के थ्रू, और जो उसके पार्टिकल की जब उस किसी मोमेंट उसकी जो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको ये डोनेट करेगा। अब अपन देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है उसको हम करेंगे। तो अपन देख सकते हैं, अपने पता है आर्क जो होता है, मान लेते हैं कोई यहाँ पे थी और उसने थोड़ा रोटेट करके यहाँ आ गई डेल्टा टी टाइम पे, ये डी थीटा हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट आया ए से बी पे। तो जो अपना आर्क होगा ये क्या कहलाएगा, आर्क। आर्क जाते फॉर्मूला अपने टाइम पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, आर्क क्या होता है, रेडियस इनटू जो उसकी एंगल होगा। सो आर्क हो गया जो अपना ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, इसको अपन स्मॉल थीटा डीएस बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल के लिए मान रहे हैं तो ये एकदम से स्ट्रेट इसको अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो दिस पोर्शन इज डीएस, इसको अपन डीएस बोल सकते हैं। ये हो गया डीएस, सो डीएस इक्वल टू एंगल रेडियस आर हो गई और एंगल डी थीटा। सो आर जो ये वाला पोर्शन हो गया आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये तो अपन को पहले से पता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं आर टू रेडियस इनटू एंगल होता है। तो डीएस इक्वल टू आर डी थीटा हो गया। यदि अपन तो डेल्टा टी टाइम पे निकालते हैं तो अपन डी से इसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर, तो डीएस बाय डी टी आर डी थीटा बाय टी। तो ये डीएस बाय डी टी हम पहले देख चुके हैं, वेलोसिटी क्या होती थी अपनी, इसलिए हमने 2 मिनट पहले देखा। डीएस बाय डी टी ये होती है अपनी लीनियर वेलोसिटी, इसको तो ये v हो गया और ये r। डी थीटा बाई टी टी हमने अभी देखा है जो एंगुलर वेलोसिटी है अपनी,
डी थीटा बाई डी टी हमने निकाला था जो एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया ओमेगा। सो ये अपना हो गया, ये होगी लीनियर वेलोसिटी, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी। इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, v इक्वल टू r ओमेगा। इसको अपन देख लेंगे, ये अपने को आगे भी यूज में आएगा। ओके, सो v इक्वल टू r ओमेगा, ये हो गया ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। अब अपन ने वेलोसिटी देख ली, उनके बीच में रिलेशन क्या है वो देख लिया। अपन अब देखते हैं एक्सेलरेशन। से अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही अपना कहलाएगा एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है कंटीन्यूअसली तो अपना गाड़ी जो भी अपने पार्टिकल वो एक्सेलरेट करेगा। यदि वेलोसिटी कंटीन्यूअस घट रही है तो अपना पार्टिकल डीएक्सेलरेट करेगा। यही हो जाएगा अपना एक्सेलरेशन। इसमें भी हम पढ़ेंगे क्योंकि अपना ये सर्कुलर मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, इसमें भी कितने टाइप की एक्सेलरेशन होंगे वो देखेंगे और उनके क्या डायरेक्शन है वो देखेंगे हम। सो एक बार इसको फिर से क्लीन कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। सो हमने सर्कुलर मोशन में वेलोसिटीज देख ली है, उनकी डायरेक्शन देख ली है, उनकी रिलेशन देख ली है। अपन देखेंगे अब सर्कुलर मोशन में क्या क्या एक्सेलरेशन है इसमें। तो इसमें भी अपन, क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है, इसमें भी तो दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। पहला हो गया अपना एंगुलर, सेकंड वन एंगुलर, जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वजह से जो जनरेट होगा एक्सेलरेशन वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। द सेकंड वन इज द लीनियर। एक्सेलरेशन तो जो लीनियर वेलोसिटी की वजह से जो जनरेट होगा वो लीनियर होगा। इसमें भी दो पार्ट है, अपन इसको देख लेते हैं। एक है ए पार्ट देख लेते हैं, जिसको अपन बोल देंगे टेंजेंशियल। द सेकंड वन इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से सेकंड को हो जाएगा रेडियल, और इसको ही बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल, क्योंकि हमेशा इसकी डायरेक्शन सेंटर की टुवर्ड द सेंटर रहती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो ये अपने एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। लीनियर पे दो पार्ट हो गए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल सेंट्रीपिटल। इसको रेडियल और सेंट्रीपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है जो सेंटर की ओर रहती है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अपना क्या होगा अपन देख लेंगे। ये होगा जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी उसकी वजह से जो जनरेट होगा वो होगा अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ओमेगा की चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कहलाएगा अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अपन अल्फा से डिनोट करेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी में चेंज की वजह से होगा एक्सेलरेशन आएगा, वो अपना कहलाएगा लीनियर। इसमें भी दो पार्ट है, टेंजेंशियल को अपन डिनोट करेंगे 80 से। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी पार्टिकल की उसमें जो चेंज आएगा उसकी वजह से जो जनरेट होगा एक्सेलरेशन उसको अपन बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और रेडियल है जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि अपन पता है बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मोशन करती है कंटीन्यूअसली तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जो उस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा अपन उसको बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर टुवर्ड सेंटर रहती है, मतलब ये बॉडी है ये सेंटर की ओर रहेगी, ये ओ होगा सेंटर, तो इसको अपन डिनोट करेंगे ए आर से। सो ये तीनों चीजें आप अपन देख लेते हैं वन बाय वन, इनमें क्या रिलेशन है और ये क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले अपन देख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर अपन इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। सो लेट्स अज्यूम कोई पार्टिकल है अपना जो कि अपने सेंटर को के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये अपना सर्कल हो गया, ये सेंटर ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है। यहाँ पहले वो था, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। वो पहले यहाँ पे था थीटा एंगल पे और ये पी पे, यहाँ से फिर आया पी डैश पे। उसकी वेलोसिटी रहती जो ओमेगा से
ओमेगा डैश हो जाएगी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा, ओमेगा पे जो चेंज आएगा उसकी वजह से जो जनरेट होगा वही होगा अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अपन इसको अल्फा अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी, यही होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अपन ओमेगा को पहले देख चुके हैं, ओमेगा को अपन बोलते हैं डी थीटा बाय डी टी, जिसको अपन फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी ओमेगा डी थीटा बाय डी टी, तो डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, आप ऐसे भी करते हैं। तो ये हो गया अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसकी भी अपन डायरेक्शन, जो कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी अपन डायरेक्शन जैसे हमने वेलोसिटी की निकाली थी एंगुलर वेलोसिटी की, सेम उसकी भी ऐसे ही होगी। ये भी अपनी एंगुलर वेलोसिटी कंटीन्यूअस बढ़ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये अपना ये है, ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी कंटीन्यूअस बढ़ रही है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोर्ड इनवर्ट डायरेक्शन। यदि इतनी एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, घट रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन टू बोर्ड। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जो कंटीन्यूअस रिड्यूस हो रही है, तो वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है मतलब ये डीएक्सेलरेट हो रही है अपनी बॉडी, तो उसकी डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू बोर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये ओमेगा इसके, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, इसमें ओमेगा इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, इसमें ओमेगा डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो ये डायरेक्शन अपनी हो गई। अब अपन नेक्स्ट लिख लेते हैं लीनियर वेलोसिटी। इसको आप लोग इसको कर देते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, अपन अब देख लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। हमने इसमें भी देखा दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपना फर्स्ट ए पार्ट बोल देते हैं अपन, एक होगा कौन सा लीनियर, एक होगा टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन, जो सेकंड पार्ट हो जाएगा रेडियल, जिसको ये अपन लिखा सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल अपन पहले देख लेते हैं, टेंजेंशियल क्या होगा अपना। सो मान लो अपनी कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, ये सेंटर हो गया उसका ओ, वो ओमेगा उसकी वेलोसिटी है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये उसका सेंटर हो गया, ये रेडियस आर हो गई। सो लीनियर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट, जैसे बॉडी रोटेट कर रही है कंटिन्यूअसली, तो लीनियर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा, उसकी वजह से जो उस वेलोसिटी की चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कहलाएगा अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो अपना एक्सेलरेशन जनरेट होगा वही होगा अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अपन इसको एटी दिखाते हैं। मान लो अपनी स्पीड कॉन्टिन्यूअस, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये अपनी स्पीड कॉन्टिन्यूअस बढ़ रही है, मान लो ये है बॉडी रोटेट की स्पीड बढ़ रही है, तो ये क्या होगा अपना 80 का, यदि अपना ओमेगा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। यदि ओमेगा अपना रिड्यूस कर रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब भले ओमेगा कंटिन्यूअस इस डायरेक्शन में ही है पर रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। यदि ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, स्पीड क्वांटिटी, तो 80 क्या होगा, 0 होगा। ये तीन कंडीशन हो गई। तो अपन इसको पहले देख सकते हैं क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कैसे लिखेंगे, टेंजेंशियल
सो अपनी जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, इसको अपन v से डिनोट करते हैं, v dv बाय dt। ये अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसकी जो इसमें जो चेंज आया है उसकी वजह से जो अपना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है वो होगा अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने ये देख लिया यदि स्पीड कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा, स्पीड घट रही है तो नेगेटिव होगा, यदि कांस्टेंट स्पीड है तो ये जीरो होगा। क्योंकि हमको पहले से पता है v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं v ओमेगा आर पुट कर देंगे, v इक्वल टू ओमेगा आर बाय dt। सो आर कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट रेडियस पे रोटेट कर रही है बॉडी, तो आर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा डी ओमेगा बाय dt। हमने डी ओमेगा बाय dt देख चुके हैं, ये अपना क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो एटी हो गया आर अल्फा, ये हो गया अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी डायरेक्शन भी अपन वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू रेडियस होगी और टेंजेंशियल होगी। कहां भी अपन देखेंगे टेंजेंशियल, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे टेंजेंशियल होगी। यदि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस डायरेक्शन पे है, यदि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और हमेशा टेंजेंशियल होगी रोटेशन के। तो टेंजेंशियल, वो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना जो है लीनियर का सेकंड पार्ट जो अपना आ गया टेंजेंशियल हो गया। अब ये हो जाएगा अपना सेकंड वन बी पार्ट रेडियल। एक्सेलरेशन, इसको ये अपन इसमें बताया था सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल क्या, किसी डायरेक्शन में हमेशा फिक्स होती है। तो ये क्या होता है, क्योंकि हमको पता है जो अपनी बॉडी है कॉन्टिन्यूअस एक सर्कुलर पाथ रोटेट कर रही है, ये अपना सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। क्योंकि बॉडी अपनी सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूअस रोटेट कर रही है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी स्पीड की डायरेक्शन की चेंज वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो होगा अपना रेडियल एक्सेलरेशन। क्योंकि पहले बॉडी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये थी, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये हो गई और अगले नेक्स्ट पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। सो स्पीड तो कांस्टेंट है पर उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूअसली। तो जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो हो जाएगा अपना रेडियल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगी, ऑलवेज ये सेंटर की ओर। ये अपना वो हो गया हमेशा सेंटर की ओर। सो लीनियर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन हमें कहलाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। इसको अपन देख लेते हैं, ए आर से दिखाएंगे, इसको होगा v स्क्वायर बाई आर, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो इसको ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर रहेगी। ये हो गया अपना रेडियल एक्सेलरेशन। अब अपन देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन में जो पार्ट थे, एक था टेंजेंशियल था, एक था रेडियल था। अब नेट कितना अपना एक्सेलरेशन आएगा दोनों की वजह से, क्योंकि सेम बॉडी पे दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक है अपना रेडियल है, टेंजेंशियल है। सो अपन देख लेते हैं, ये अपना सर्कल हो गया, बॉडी यहाँ पे है, एक ये अपना हो गया, ये है, ये हो गया 80 टेंजेंशियल डायरेक्शन पे है, और दूसरा हो गया ये रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो एक बॉडी पे यहां लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन लग रहा है, एक लग रहा है रेडियल डायरेक्शन पे। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी पे,
क्योंकि अपने पता ही दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है, तो अपन इनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। सो अपना नेट लीनियर सिस्टम हो जाएगा। अपन इसको लिख सकते हैं ए से ए इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटीज है, परपेंडिकुलर है, तो अपन का वेक्टर सम करेंगे तो हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इनका होगा वेक्टर सम। अपने को AT भी पता है क्या है, AT अपन पहले ही पढ़ा है अभी, R अल्फा। सो नेट ए हो जाएगा, AT है R अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर। ये हो गया अपना नेट एक्सेलरेशन ये। सो ये रेडियल और टेंजेंशियल की वजह से जो नेट हुआ वो हो गया अपना, ये नेट हो गया, इनका वेक्टर कॉन्टू वेक्टर सम कर दिया। अब इनकी अपन देख लेते हैं नेट, इनकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन भी अपने पता है, ये कहाँ जा रहा है तो इनका डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन मानते हैं, ये एंगल थीटा है। तो नेट एक्सेलरेशन अपना क्या हो गया, AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। सो A इक्वल टू अंडर रूट A अल्फा का होल स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। ये हो गया अपना नेट एक्सेलरेशन। अपन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो ये टेंजेंशियल है, रेडियल है, तो पता है अपने इनके बीच पे ही होगी। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, यहीं पे डिनोट कर लेते हैं थोड़ा सा जगह बना के। अपन ये इसको tan थीटा से डिनोट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू AR बाय AT। सो अपना एंगल हो जाएगा tan इनवर्स AR बाय AT। ये हो जाएगी अपना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स AR बाय AT। AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। हमने आज देखा है सर्कुलर मोशन देखा, हमने वेलोसिटी देखी है, कौन कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो उसके बाद हमने देखा उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा जो अपना एक्सेलरेशन है उसमें कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, फिर लीनियर एक्सेलरेशन में जो दो टाइप हुए हमने उनको देखा, जो कि अपने एक रेडियल हो गया, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, और उनकी क्या डायरेक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज है, और क्या उनके बीच में क्या नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी देख लिया। तो थैंक यू आज के लिए, ओके।